हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी त्रिभुज के कोण 7:2:1 के अनुपात में है तो सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम भुजा का महत्तम भुजा से अनुपात वर्गमूल 5-1 अनुपात वर्गमूल 5+1 है। यह हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति का एक सूत्र लिखेंगे जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, और कुछ मुख्य मान है जिनके मान भी हमें ज्ञात होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर ज्या सूत्र। ज्या सूत्र, ये जो ज्या सूत्र होता है यह होता है साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी, और इसके बराबर होता है साइन सी बटा सी। तो ये इसे कहते हैं ज्या सूत्र। ज्या सूत्र में ये जो ए बी सी है आपके स्मॉल वाले, यह इसकी भुजाएं हैं, और कैपिटल ए बी सी उसके कोण है। त्रिभुज ए बी सी की बात हो रही है यहाँ पर। यह तो हमारे पास पहली मुख्य अवधारणा हो गई। दूसरी मुख्य अवधारणा में हम कुछ मुख्य मान जो होते हैं उन्हें भी हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे हम जानते हैं कि साइन 18 डिग्री का मान, साइन 18 डिग्री का जो मान होता है वह होता है वर्गमूल 5-1 और बटा 4। और एक और मान की हमें यहाँ आवश्यकता पड़ेगी, वह है कॉस 36 डिग्री। तो कॉस 36 डिग्री का जो मान होता है वह होता है वर्गमूल 5+1 और बटा आ जाएगा 4। तो यह कुछ मान है जिनकी आवश्यकता हमें यहाँ पर आने वाली है। अब देखिए, जो त्रिभुज के कोण का अनुपात हमें दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज एबीसी मान लेते हैं, जिससे कि हमें प्रश्न को हल करना आसान हो जाएगा। तो माना माना त्रिभुज ए बी सी है, जहां जहां इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम इस त्रिभुज को एक बना लेते हैं। तो ये त्रिभुज हमने बना लिया ए बी सी। ये त्रिभुज है हमारे पास ए बी और सी। ठीक है, इस त्रिभुज की भुजा को हम बिल्कुल सीधी बना लेते हैं। ये लीजिए, तो इस त्रिभुज एबीसी में हम कुछ भुजाओं को भी मान लेते हैं यहाँ पर। तो इस त्रिभुज एबीसी में हमें पता है कि जो कोण ए होता है उसकी सम्मुख भुजा को हम स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं, बी के सामने वाली भुजा को बी से, और सी के सामने वाली भुजा को सी से। तो मैं वही बात लिख रहा हूँ कि जहां ए बी ये हमारा सी के बराबर हो गया, उसके बाद बी सी जो होगा यह ए के बराबर है, और उसके बाद जो ए सी है वह हो जाएगा बी के बराबर है। तो ये हमने यहाँ पर त्रिभुज एबीसी को मान लिया है। अब यहाँ पर कहा गया है कि कोणों का अनुपात, तो कोणों का अनुपात देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें कोणों का अनुपात दिया है। तो कोणों का अनुपात, कोणों का अनुपात है हमारे पास 7:2 और अनुपात 1। ये हमने कोणों का अनुपात हो गया। तो इस अनुपात को अगर देखें तो यहाँ पर हम इसके हिसाब से मान लेते हैं कि पहला जो है हमारा कोण ए है, दूसरा कोण बी है, और तीसरा कोण सी है। तो इस स्थिति में हम मान सकते हैं, माना यहाँ पर है लिख देते हैं हम, कोणों का अनुपात तो ये है। तो हम इस स्थिति में देखो मान लेते हैं कि जो कोण ए है वह है हमारा 7x, कोण बी ये होगा 2x, और कोण सी ये हो जाएगा 1x। और जहां x जो है वह कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम जानते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अर्थात कोण ए प्लस कोण बी और प्लस का कोण सी, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। अब कोण ए हमारे पास हमने कितना लिया है, 7x। कोण बी हमारे पास कितना है, देखो हमारे पास है 2x, और उसके बाद हो जाएगा 1x, जिसको हम x ही लिखेंगे, बराबर होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर 7 और 2 9 और 1 10 हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे 10x, बराबर होगा 180 डिग्री। यहाँ से अगर हम 0 से 0 काट दें तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, x का मान आ जाएगा 18 डिग्री।
ये हमारे पास x का मान आ गया। अब यदि x का मान आया है तो यहाँ से हम कोण a, कोण b और कोण c ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोण a। तो देखो कोण a हमारा किसके बराबर हो जाएगा, कोण a हमारे पास था 7x के, तो ये हो जाएगा 7 और गुणा हो जाएगा 18। 18 का पढ़ा हम 7 बार बोल सकते हैं, देखो तो ये हो जाएगा 6 और 7 का पढ़ा 8 बार बोलेंगे तो 6 आएगा और ये हो जाएगा 126। ये 18 का पढ़ा हमने 7 बार बोल लिया। उसके बाद कोण बी, कोण बी जो है वह कितना है 2x, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 18, तो ये मिलेगा हमें 36। ठीक है ना, ये भी डिग्री में होगा, ये भी डिग्री में होगा। उसके बाद कोण सी जो कि किसके बराबर है, x के बराबर है, अर्थात ये हो जाएगा 18 डिग्री। तो अब यहाँ से बिल्कुल हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कोण जो है हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा कोण है हमारे पास कोण ए। तो हम इस बात को लिख लेते हैं कि यहाँ यहाँ सबसे बड़ा कोण है कोण ए, फिर उससे छोटा है हमारे पास कोण बी और उससे छोटा है कोण सी। तो हमें ये पता है कि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होता है, या फिर इसका विपरीत कह सकते हैं कि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो अगर कोण ए हमारा सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, देखो कोण ए के सामने की भुजा कौन सी है हमारी, इसको देख लेते हैं, ये कहलाएगी ए। उसके बाद ये होगा बी और ये होगा सी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोण ए बड़ा है फिर कोण बी उससे छोटा है, उससे छोटा कोण सी है, तो भुजाओं में भी हमें यही बात मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है हमारे पास, ए है, और सबसे छोटी भुजा क्या है हमारे पास, सी है। तो हमें सी अनुपात ए यहाँ पर ज्ञात करना है, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा गया है कि न्यूनतम भुजा और महत्तम भुजा का अनुपात। तो हमसे सी अनुपात ए हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ज्या सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे अब ज्या सूत्र से, ज्या सूत्र। ज्या सूत्र हमारे पास होता है, इसको हमने लिख लिया है, ज्या सूत्र होता है साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी और बराबर होगा साइन सी और बटे में आ जाएगा आपका सी। तो यहां से हम क्या करेंगे, प्रथम और अंतिम पद को ले लेंगे, क्योंकि हमें ए और सी की ही आवश्यकता है। तो इसी बात को हम ऐसा लिख सकते हैं या लगा के कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन ए बटा ए और बराबर साइन सी और बटा सी। हमें सी अनुपात ए निकालना है, तो सी को तो आप ऊपर ले जाइए, तो या हम इसे लिख सकते हैं सी बटा ए बराबर साइन सी और बटे में होगा साइन ए। तो इसी बात को आगे हल कर लेते हैं, देखिए तो या सी बटा ए अर्थात सी अनुपात ए। अब साइन सी जो है, देखो सी का मान कितना है हमारे पास, सी का मान हमने कितना ज्ञात कर रखा है उसको देख लेते हैं। सी का मान हमारे पास है 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री, ये होगा साइन 18 डिग्री। उसके बाद साइन ए, तो ए को देख लेते हैं, ए कितना है हमारे पास 126 डिग्री है, तो इसे लिख लेंगे साइन 126 डिग्री। और आगे हल करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा सी बटा ए बराबर साइन 18 डिग्री का मान हमने पहले से लिख रखा है, इसको लिख देंगे हम। उसके पहले हम क्या करेंगे, साइन 126 डिग्री का मान यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। देखो साइन 126 डिग्री का मान तो हमें पता है, साइन 126 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 36, ये होगा 90 प्लस 36। तो ये जो 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री होगा, हमें पता है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 36 डिग्री। ये मान मैंने लिख दिया है। अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर हम साइन 126 डिग्री को हटा के लिख देंगे कॉस 36 डिग्री, वही लिखूंगा मैं यहाँ पर लिख दिया है मैंने कॉस 36 डिग्री। देखो इसको लिख देता हूं मैं कॉस 36 डिग्री। अब ये दोनों ही मान मुझे याद है, मैंने इसको लिख लिया है। देखिए साइन 18 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 18 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 5 माइनस 1 और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2, फिर बटा कॉस 36 का मान है हमारे पास वर्गमूल 5 प्लस 1 और यहाँ भी बटे में क्या होगा, बटे में हो जाएगा 2। अब देखिए हमें पता है 2 से 2 हम काट सकते हैं, यहाँ पर 2 से 2 काटते ही जो हमें सिद्ध करना है हम उसे देख लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 से 2 को काट दिया, तो अब हम इसे लिख सकते हैं सी अनुपात ए और बराबर हो जाएगा वर्गमूल 5 माइनस 1 और अनुपात ये होगा वर्गमूल 5
और प्लस 1। तो यह अनुपात हमारा आ चुका है, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमने सिद्ध कर दिया है, अर्थात हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।